जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत जालिम है। लोग सिर्फ तब तक अच्छे बनते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। अगर तुम थोड़े शांत हो, अपने काम से काम रखते हो, किसी से उलझते नहीं, तो कुछ लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। स्कूल में, कॉलेज में या सड़क पर वो छपरी टाइप के लोग जो ग्रुप बनाकर घूमते हैं, खुद को बड़े गैंगस्टर समझते हैं, तुम्हें देखते ही जज करते हैं। अगर तुम चुप रह गए, नजर नीचे कर ली, तो समझ लो तुम उनके निशाने पर हो। वो तुम्हें बुली करेंगे, धमकाएंगे, लड़कियों को देखते ही टीज करेंगे, और अगर इग्नोर किया तो और ज्यादा अटैक करेंगे। तो क्या तुम ऐसे ही डर डर के जीना चाहते हो? हर बार पीछे हटना, हर बार सांस रोक कर गुजर जाना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंदर एक शेर सोया हुआ है, एक वॉरियर जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारा हक है कि तुम अपनी जिंदगी फेयरलेस जियो। कोई बदतमीजी करे तो उसका जवाब दो, पहले शांति से, बातचीत से, लेकिन अगर हद पार हो गई तो एक्शन से, क्योंकि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। लेकिन याद रखना, रियल फाइटर वो नहीं जो हर छोटी बात पर लड़ता है, वो गुंडा होता है। असली हीरो वो है जो सब्र करता है, तब तक वेट करता है जब तक कोई और रास्ता ना बचे। बिकॉज ए ट्रू वॉरियर नोस वायलेंस इज द लास्ट रिसोर्ट। लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक हो, जब सेफ्टी डेंजर में हो, जब अपनों की इज्जत दांव पर हो, तब डरना ऑप्शन नहीं होता। तब तुम्हें रेडी होना चाहिए ऐसे मूव्स के साथ जो सीक्रेट वेपन्स की तरह काम करते हो। स्कूल फाइट हो, स्ट्रीट फाइट हो या रियल डेंजर, तुम अनबीटेबल बन जाओ। इसीलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसे डेडली सेल्फ डिफेंस मूव्स जिससे तुम अनबीटेबल बन जाओगे। ये कोई फुल मार्शल आर्ट कोर्स नहीं, लेकिन रियल लाइफ में इतने पावरफुल है कि कोई बुली या अटैकर तुम्हें हाथ भी न लगा पाए। वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि बीच में रियल टिप्स भी दूंगा जो फाइट के टाइम लाइफ बचा सकता है। चलो शुरू करते हैं। मूव 1, आई स्ट्राइक। जब कोई अटैकर सामने आके बिल्कुल चिपक जाए, रास्ता ब्लॉक करे और तुम्हें डराने की कोशिश करे, तो उसका सारा एटीट्यूड 1 सेकंड में तोड़ने का सबसे तेज तरीका है आई स्ट्राइक। 2 उंगलियां सीधी करके फुल स्पीड से डायरेक्ट आंखों पे एक्यूरेट जैब मारो। ये परमानेंट अंधापन नहीं देता, लेकिन विजन इंस्टेंटली ब्लर हो जाती है, आंखें जलने लगती है और वो पीछे हट जाता है। इसमें तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है भागने के लिए या फिर नेक्स्ट काउंटर करने के लिए। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ तभी यूज करो जब रियल डेंजर हो या फिर बात जान पर बन गई है तो, वरना मिस यूज तुम्हें ही डेंजर में डाल सकता है। ये डिफेंसिव वेपन है, ऑफेंसिव नहीं। मूव 2, एल्बो क्रश। एल्बो तो नेचर का नेचुरल हैमर है। ये सबसे अंडररेटेड फाइटिंग टूल्स है, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है, क्लोज रेंज में डेडली डैमेज देता है। जब अटैकर पंच मारे या बिल्कुल पास आ जाए, एल्बो टाइट रखो बॉडी के साथ और अटैकर के जॉ या नोज पे डायरेक्ट हिट करो। इससे डैमेज इंस्टेंटली डिसोरिएंट होता है, एनिमी को कंफ्यूजन आ जाती है, आंखों के सामने तारे दिखने लगते हैं। लेकिन इस मूव को सिर्फ उसी टाइम यूज करो जब सामने वाला तुम्हारे बहुत क्लोज आ गया हो और तुम्हारे पास पंच करने का टाइम ना हो। एक सॉलिड एल्बो स्मैश इतना इम्पैक्ट डालता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। इस मूव का बेस्ट पार्ट ये है कि एल्बो को ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो तुम्हें इंजरी के चांसेस भी कम रहते हैं। मूव 3, थ्रोट स्ट्राइक। गला बॉडी का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, एक सॉलिड हिट से सांस भी रुक सकती है। जब अटैकर बिल्कुल पास आ रहा हो और तुम्हें लग रहा हो कि अभी मारेगा, तो सरप्राइज में हाथ की साइड से चोप या एक पावरफुल पंच से डायरेक्ट गले पे क्विक स्ट्राइक करो बिना टाइम दिए। जैसे ये स्ट्राइक लगता है, सामने वाले की सांस रुक जाती है और वो ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। ये उसको शॉक में डाल देता है, स्पेशली जब वो सोच रहा हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो, ये मूव भी सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन में ही सेल्फ डिफेंस के लिए है, फालतू की मारपीट करने के लिए नहीं। मूव 4, ग्राइंड किक। जब सामने वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो एक मूव होता है जो फाइट का गेम पलट देता है, वो है ग्राइंड किक, यानी अपोनेंट के प्राइवेट पार्ट में सीधा लात मारना। हर लड़के का सबसे वीक पॉइंट होता है उसका प्राइवेट पार्ट, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। जब ये स्ट्राइक लगता है, सामने वाला दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, वो फाइट करने की हालत में नहीं होता। ये मूव तुम तब यूज करो जब सामने वाला हद पार कर रहा हो। ये मूव लड़कियों के लिए एक परफेक्ट मूव है। अगर कोई लड़का चिपक रहा हो या गलत तरीके से पास आ रहा हो, सीधा नीचे लात मारो, ज्यादा सोचो मत। लेकिन ध्यान रखना, ग्राइंड किक सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही यूज करो, सिर्फ तब जब तुम खुद को या किसी को डेंजर में फील करो। मूव 5, स्पिनिंग बैक फिस्ट। इसको बहुत सारे UFC फाइटर्स भी यूज करते हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल और सुपर फास्ट मूव है क्लोज कॉम्बैट में। जब सामने वाला क्लोज रेंज में हो और वो तुम्हें पंच करने आए, तुम्हारा एक हाथ ऑलरेडी गार्ड पोजीशन में हो, तब तुम तुरंत अपने नकल्स के बैक साइड से उसके फेस या नोज या कान के एरिया पर मार सकते हो। अपने हाथ टाइट रखते हुए रिस्ट से एक स्नैप मोशन में उल्टा मुक्का
मारो। ये एक छोटी सी सर्कुलर मूवमेंट होती है, बिल्कुल जैसे तुम किसी को थप्पड़ मार रहे हो। ये मूव अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए सामने वाला गार्ड नहीं कर पाता। सामने वाले के माइंड को एक शॉक लगता है। तुम्हारा फिंगर्स ओपन नहीं होता, इसलिए तुम जल्दी से गार्ड पे वापस आ सकते हो। और इस मूव को करते टाइम हमेशा रिस्ट को टाइट रखो, नहीं तो उल्टा तुम्हें ही चोट लग सकती है। ये मूव डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसके बाद तुम दूसरा पावरफुल अटैक या फिर फाइट से एस्केप भी कर सकते हो। जिंदगी में सब कुछ हमेशा नॉर्मल नहीं चलता, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पर लोग सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं, या तो चुपचाप सह लो, या तो भाग जाओ, या फिर कॉन्फिडेंटली और फियरलेस होकर उनका सामना करो। जो टेक्निक्स और मूव्स मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताए वो सिर्फ मारपीट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी का सुपर पावर से एक तरीके की हिडन वेपन्स जो बताते हैं कि जब समय आएगा तुम बिल्कुल तैयार रहोगे। और अपने बॉडी को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बनाओ। डेली पुशअप्स, स्क्वाट्स और स्ट्रेचेस करो, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल कॉन्फिडेंस देता है। हर दिन कुछ टाइम शैडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हारा फ्लो और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रियल फाइटर तभी हाथ उठाता है जब वो बिल्कुल मजबूर हो। स्मार्ट इंसान हमेशा पहले इग्नोर करता है, बात से सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि सबसे बड़ी विक्ट्री वो है जो बिना लड़ाई के जीती जाए।